पापा और हमें लग रहा था कि हमने अपनी बच्ची को खो दिया था, पर महाकाल का आशीर्वाद देखो, उन्होंने तुम्हें ही हमारे पास भेजा था। इतने सालों से तुम ही थी हमारे साथ। और जब हमें सच्चाई के बारे में पता चला तब राक्षसी भी हमारे साथ थी और उसे पता चल गया कि तुम हमारी बेटी हो। इसीलिए तुम पर बहुत खतरा था, हम पर खतरा था, प्रेम पर भी। तो हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। हम सुपर आंटी की बेटी है? नहीं नहीं नहीं, हम तो सुपर मम्मा की बेटी है। हम आप दोनों की बेटी है। वह पापा, सुपर आंटी, तारा सेफ है? कुछ बोलिए ना, क्या आप दोनों उसे राक्षसी की गुफा से ले आए? जाओ, सबको और तुम्हारे सभी दोस्त बहुत परेशान है तुम्हारे लिए कि तुम कहाँ हो। जाओ उनसे मिलो। पर मम्मा, हमें तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं अभी। तो जरूर पूछना, अभी तो बहुत सारा वक्त है हमारे पास, है ना? आराम से पूछना। जाओ। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना बेटा कि तुम बहुत अकेली हो या मम्मा कहीं दूर है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि मम्मा तुम्हारे पास नहीं है। मम्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मम्मा का प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास रहेगा तारा। क्योंकि ये जो दिल है ना, तुम्हारी मम्मा वहीं बसती है। ऑफ कोर्स मम्मा, जैसे हम आपके दिल में बसते हैं। तो अब जाओ। ओके। देवा, प्रेम सुनो, तारा के हाथ में जो ब्रेसलेट है ना, वो बहुत जरूरी है। उसे किसी भी हालत में मत उतारना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी खतरा है, वो ब्रेसलेट तारा के हाथ में रहना। एक बात सुन लो हमारी, वो ब्रेसलेट तारा की शक्तियों को कंट्रोल करके रखता है। इसीलिए अगर वो उतरा तो सारी काली शक्तियों को पता चल जाएगा उसके बारे में और हमारी बच्ची पर फिर से खतरा आ जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें हमसे वादा करना होगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसे क्यों कह रही हो जैसे मुझे सब अकेले करना है? हम है ना, मैं हो, तुम हो, हम दोनों साथ मिलके करेंगे ना जो भी करेंगे। ऐसे मत बोलो। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? ये कैसे हुआ दिव्या? वो राक्षसी का अचूक अस्त्र, हमने तारा को बचाने के लिए, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। प्रेम, हमें तारा सेफ है, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। हमने उससे बचा लिया। हम जितने देर तक इसकी शक्तियों को झेल सकते थे हमने झेल लिया है, पर अब नहीं हो रहा हमसे। कुछ नहीं होगा दिव्या, तुम स्वर्ण मोहिनी हो। तुमने इतने बार लोगों की जान बचाई है, ये भी तुम कर सकती हो, है ना? है ना? कोई मामूली अस्त्र नहीं है प्रेम, इसमें राक्षसी ने अपनी सारी काली शक्तियां समाहित की थी। अब ज्यादा देर हम इसे नहीं झेल सकते प्रेम। हम बस एक आखिरी बार तुम्हारे गले लगना चाहते थे, इसीलिए हमने इसे झेल लिया इतनी देर। पर अब तुमने क्यों किया ये? क्योंकि हमने देर कर दी प्रेम, हमने पहुंचने में देर कर दी। हम
तारा को सिर्फ ऐसे ही बचा सके। हमें हमें हमारे पास और वक्त नहीं है। सुनो, पूरी जिंदगी में साथ रहना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वापस महाकाल के मंदिर जाएंगे और मैं उनसे विनती मांगूंगा और वो शांति कर देंगे। ऐसे होगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, महाकाल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी है प्रेम, बहुत देर हो चुकी। एक आखिरी काम बचा है, हमें राक्षसी का अंत करना होगा और उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? सुपर आंटी के मैजिक से पूरा का पूरा पहाड़ टूट पड़ा और उसी में राक्षसी दब गई। मतलब राक्षसी का टेंशन खत्म। अब हम आराम से अपने शहर में बाथरूम बजा सकते हैं। शायद जीनू भी कुछ बोलना चाहता है, पर वो अपने चिराग से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जीनू, तुम ठीक हो गए पूरी तरह से? हाँ मेरी आका, आपकी तो वजह से जीनू जिंदा है और सेफ भी। जीनू, ये क्या हुआ है? तू ताकि आका कैसे हो गई? हाँ वो बताओ। जिनकी दुनिया का नियम है, जो चिराग को घिसकर जिनको पहली बार बाहर बुलाता है वही उसका आका होता है। इसलिए अब से तारा ही मेरी आका है और मैं उसका जिन। अरे यार, इतनी मैंने मेहनत की, फिर भी इस चिराग को मैं घिसना भूल गया। अगर मैं इस चिराग को घिस दिया होता तो आज मेरे पास भी अपना एक खुद का जिन होता। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। राक्षसी से उसका शिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पापा, प्रेम, बच्चों को कहीं दूर लेकर जा। चलो, आओ, जल्दी।